हमारी ये डॉक्टर साहिबान जो है ये हमारे लिए एक असासा है। आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात की अक्कासी करते हुए हम आपको बताएं, हम आपको याद दिलाएं कि हालात में जहां एक तरफ से कोविड है वहीं दूसरी तरफ से मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स कहीं वो भी बराबर हैं। और कल शाम को आपको मालूम ही हो गया होगा कि श्रीनगर के नजदीकी इलाका पांदच में हुए मिलिटेंट हमले में बीएसएफ के 2 एहलकार मारे गए। वहीं आज बाद दोपहर पुलवामा के पोरू इलाके में भी पुलिस की एक नाका पार्टी पर हुए मिलिटेंट हमले में एक पुलिस एहलकार की जान जाने की खबर है। अनूप सिंह नामी यह एहलकार जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस का जवान था, जबकि इस हमले में एक और पुलिस जवान मोहम्मद इब्राहिम भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है। पुलवामा में हुए हमले के फौरन बाद एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जा चुकी है, इलाके को घेरे में लिया जा चुका है, तलाशी मुहिम जारी की जा चुकी है। लेकिन लगातार दूसरे दिन यह हमला और इससे सिक्योरिटी कंसर्न्स और खड़ा हुए हैं। पहले बताया जाता था कि मिलिटेंसी साउथ कश्मीर में है, फिर नॉर्थ कश्मीर में भी उसको ट्रेंड देखने का मिला और ट्रेंड के बाद अब देखा तो कल श्रीनगर के नजदीकी इलाके सेंट्रल कश्मीर के बडगाम और गांदरबल और श्रीनगर के बीच वाले इलाके पांदच में भी मिलिटेंट हमला हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मिलिटेंटों ने हमला करते हुए 2 बंदूकें भी छीन ली वहां पे। और एक बार फिर कश्मीर के सिक्योरिटी मामला के हवाले से यह खबर, और इसी खबर के साथ आपको बताएं कि कुपवाड़ा में पुलिस का दावा है कि उन्होंने 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। कुपवाड़ा में बाज़ाब्ता तौर पे आज एसएसपी कुपवाड़ा ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि कुपवाड़ा के वादी लुलाब के 3 लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन करने चले गए थे और मिलिटेंसी ज्वाइन करने के दौरान उन्होंने कुछ तस्वीर भी हथियारों समेत उठाई थी और उंगली भी खड़ा करते हुए सोशल मीडिया पर अपना वीडियो तस्वीर भी शेयर की थी। और उन्हीं के बाद पुलिस मुतहरिक हुई और सिर्फ फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें दौरान शब गिरफ्तार भी किया। एक के वालिद ने हमें बताया कि उसका झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद वो घर से चला गया था और धमकी भी उसने घर वालों को दी थी। और दूसरे के हवाले से पुलिस के कुछ जराये ने बताया कि वो पहले भी इस तरह की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार भी हुआ था। ये कुपवाड़ा के वादी लुलाब के इलाके की खबर। वादी लुलाब करीबन 5 सालों से बिल्कुल मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट से शांत रही है, लेकिन एक बार पुलिस का यह भी कहना है कि एक बार अगर ये कोशिश आज कामयाब हो जाती, वो मिलिटेंटों के साथ मिल जाती है, कामयाब हो जाते, तो वादी लुलाब में मिलिटेंसी रिवाइव भी हो सकती थी। वो मिलिटेंटों से मिले ही या नहीं मिले ही इसकी अभी तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी है। उनके से हथियार भी पुलिस ने जब्त करने का दावा किया है। ये हथियार कहां से उन्होंने लाए, क्या किए, इस पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो तस्वीर में उनके पास हथियार थे, क्या वो कहां से उन्होंने लिए, क्या वो पुरानी तस्वीर थी या नई तस्वीर थी, ये सब कुछ पुलिस की तहकीकात कर रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि पुलवामा का अटैक और बाद दोपहर हुआ अटैक और इसने एक बार फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स पर सवाल उठाए हैं। सवाल पुलवामा के, लेकिन वादी कश्मीर में और दुनिया भर में दूसरा बड़ा सवाल इन दोनों कोविड का है। और कोविड के हवाले से खदशात बराबर जारी हैं, खदशात के साथ साथ खतरात दोनों बराबर जारी हैं और खतरे की घंटी लगातार आज भी बजती ही रही। कल भी कोविड की मौत हुई थी, आज भी मौत हुई है, आज 2 की मौत हुई है, कल 1 की हुई थी, पहले भी 2 की हुई थी। और लगातार इन अमवात के बाद कई तरह के खदशात का इज़हार भी किया जा रहा है। कुछ हल्के ये भी बता रहे कि अब तो कम्युनिटी में ट्रांसफर हो चुका है, ये एक हल्के की बात है, लेकिन कुछ कहते हैं कि अभी एहतियात करें तो बचा जा सकता है। और साफ जाहिर है अगर एहतियात की जाए तो बचा जा सकता है। बड़ी बड़ी ताकतें इसका इलाज अभी तक नहीं निकाल सकी हैं। हमारे यहां अमवात का सिलसिला जो है, ग्राफ जो है अभी बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिव केस सब कश्मीर में आना शुरू हो चुके हैं। आए रोज 50 ऊपर केसेस जो हैं पॉजिटिव के आ रहे हैं। कल भी आए और कल कुपवाड़ा की बारी थी। कोविड का खतरात और इन्हीं कोविड के खतरात के बीच में आज 2 लोगों की मौत हुई है, 2 खवातीन की मौत हुई है। एक का ताल्लुक बडगाम से है और बडगाम की खातून के हवाले से बताया जाता है कि उसकी उम्र 70 साल से ऊपर थी और वो CAPD यानी चेस्ट इंफेक्शन को लेकर श्रीनगर के SMH अस्पताल में 15 तारीख को एडमिट हुई थी और उसके बाद उससे कोविड हुआ और कोविड के बाद उसे जब चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया वहां वो जिंदगी की जंग हार बैठी। मौत की वजह कोविड है या हार्ट अटैक, क्योंकि
कहा जाता है कि ज्यादातर अमवात जो है वो हार्ट अटैक से लोगों की हो जाती हैं, कोविड तो सिर्फ बहाना है। और श्रीनगर में जो दूसरी खातून है वो श्रीनगर के बिबना इलाके की है और उसके हवाले से भी बताया जाता है कि 70 साल से ऊपर की ये बुजुर्ग खातून श्रीनगर के अस्पताल में एडमिट थी और उसकी मौत होने के बाद ही उसका टेस्ट जो आया वो पॉजिटिव आया। ये 2 अमवात वादी कश्मीर में। लेकिन इन्हीं अमवात के बीच में लॉकडाउन पर हमने कल भी बात की थी, हमने कल भी सवाल उठाया था कि अमवात से बचना है, कोविड से बचना है तो लॉकडाउन को सख्ती से अमलाना है। लेकिन लॉकडाउन को सख्ती से अमलाया नहीं जाता है। आज श्रीनगर में कुछ रिलैक्सेशन भी देखी गई और रिलैक्सेशन के दौरान कुछ दुकानें भी खुली थी, सब्जी फरोश भी खुले थे और सब्जी फरोशों के साथ साथ आज जो गैराज से वर्कशॉप से वो भी खुले थे और कुछ जगहों पे हार्डवेयर की दुकानें भी खुली थी। बाईपास के इलाके में भी सब खुला था और श्रीनगर के साथ साथ बडगाम की ये सूरत हाल थी। और श्रीनगर के लॉकडाउन का मंजर भी कुछ इस तरह का था। अच्छी खासी तादाद सड़क पर थी ट्रैफिक की और ट्रैफिक की ये तादाद साफ जाहिर कर रही थी कि लॉकडाउन है और उस सारे के बीच में पासेस है इनके पास या नहीं है, यह भी सवाल हो रहा था। पुलिस के एहलकार कुछ जगहों पे रोक भी रहे थे, कुछ जगहों पे जाने भी दिया जाता था। लेकिन क्या इन लोगों के पास पासेस थे जो शहर में ये गाड़ियां मूवमेंट करी थी? अगर पासेस थे तो कहा जाता था कि कम पासेस दिए गए, फिर इतनी गाड़ियों के पास कैसे मार्केट में अगर कम पासेस हैं? और अगर ये पासेस दिए गए, ज्यादा तादाद में दिए गए, तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं दिए गए जो मजबूरी में हैं, जो मेडिकल इमरजेंसीज में? क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज की खबरें कई इलाकों से आती हैं। ये श्रीनगर का लॉकडाउन और उसके साथ साथ लोगों का इजहार ख्याल। लेकिन इजहार ख्याल के साथ साथ आपको बताते चले कि खित्ते जम्मू में लॉकडाउन में आज अच्छी खासी नरमी भी दी गई थी और उधमपुर में तो खासी क्या, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह से डील दी गई थी। बाजार भी खुले थे, बाजारों में चहल पहल भी थी, रौनक भी थी और रौनक के साथ साथ लोग भी आए हुए थे। बड़े दिनों बाद बाजार खुला हुआ था और एक नया मंजर उधमपुर में देखने को मिल रहा था। लोग भी इससे खुश थे, इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा था और जहां पहली डील के हवाले से उनके अपने खदशात थे, वहीं नई डील पर वो बता रहे थे कि कुछ तो है, इस नई डील से कुछ नया भी देखने को मिलेगा। ये उधमपुर का हाल अहवाल। लेकिन खित्ते पीर पंचाल में भी कहीं लॉकडाउन तो कहीं खुला था। राजौरी के बाजारों में एक तरफ लॉकडाउन तो एक तरफ पूरी भीड़ जो थी वो बाजारों में उमड़ आई थी और वहां की सूरत हाल की अक्कासी इन तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है। लेकिन राजौरी के नजदीकी इलाका पुंछ में भी सूरत हाल इसी तरह की थी और पुंछ में पुलिस मुतहरिक थी। कल हमने बताया था कि पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी होती है और उसके बाद आज वह एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरिक देखा गया। कई जगहों पे मास्क इस्तेमाल न करने पर लोगों के कान भी पकड़वाए जाते थे और इंतजामिया भी सड़कों पर रहते हुए लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करते हुए बता रही थी कि अहकामात और इन अहकामात में जमीनी सतह पर अहकामात को अमलाना भी है। ये लॉकडाउन की बात, ग्राउंड की बात, लेकिन बिल्डिंग की बात भी करें और बिल्डिंग हम क्वारंटीन सेंटर्स को इन दिनों कहते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें ही, उन इमारतों में लोगों को रखा जा रहा है लेकिन क्वारंटीन सेंटर से शिकायतों का पलंदा बराबर आता रहता है। आज भी शिकायत हुई, कल रात को भी शिकायतें आई और आज आई शिकायतों से मालूम यही हुआ और हमने अपने जराये से भी जब पता किया तो मालूम यही हुआ कि 1100 के करीब जो टेस्ट है वो मिसिंग हैं। वो टेस्ट कहां गए, सिकम्स में मिसिंग हुए, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में मिस हुए या लालपत लैब को जो टेस्ट भेजे गए वहां से मिस हुए, ये पता नहीं चल पा रहा है। और इसी हवाले से श्रीनगर के होटलों में जो क्वारंटीन हो रहे लोग हैं उन्होंने अपने गम गुस्से का इजहार भी किया। बताया जाता है कि टेस्ट तो लिए गए हैं, 11 तारीख को इन लोगों को क्वारंटीन किया गया था और आज तक उनकी रिपोर्ट्स जो है वो नहीं आई हैं। वो लोग तजुब्जुब में थे, परेशानी के आलम में थे और परेशानी के आलम में
जब उन्होंने अपने जराए से मालूम किया तो उन्हें यही बताया गया कि टेस्ट जो हैं वो गायब हो चुके हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। कुछ लेबलिंग उल्टी सीधी हुई है और उस उल्टी सीधी लेबलिंग में उन टेस्ट का पता नहीं है। अब चक्कर यही है, अब सवाल यही है कि लेबलिंग जो उल्टी सीधी हुई है इसमें जो पॉजिटिव टेस्ट आजकल आ रहे कहीं वो इधर उधर की बात तो नहीं है, किसी और का टेस्ट किसी और को थोपा तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि इधर की बला उधर के सर मंडवाने का काम जो है वो राजौरी के नजदीकी इलाका पुंछ में भी देखने को मिला था, बारामूला में भी इस तरह की कहानी सामने आई थी। और श्रीनगर में अब ये टेस्ट की अदला बदली है या टेस्ट का गायब होना है, ये भी उस तरह के सवाल खड़ा करता है। हमने इंतजामिया से बात की थी, इंतजामिया ने दबे लफ्जों में कहीं इकरार तो कहीं इनकार कर ही दिया, लेकिन वो लोग क्वारंटीन के अंदर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनकी दादरसी करने के लिए उन्होंने हमसे जो बात की हम वो आप तक पहुंचाते हैं, अरबाब इक़दार तक पहुंचाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात और उनके जख्मों का मदावा होगा। उन्हें कम से कम नए टेस्ट तो अब कराए जाएंगे, कम से कम उन्हें अगर नए टेस्ट कराए जाएंगे तो उन्हें अपने घरों को तब तक के लिए भेजा जा सकता है, क्योंकि 14 दिन क्या वो 24 दिन का लगभग क्वारंटीन कुछ लोग मुकम्मल भी कर चुके हैं। पचम रेत 24 द्रामुत गुजरात पे अप्रैल तो यमो रटस लखनपुर क्वारंटाइनस मज 14 दोहन यमो त्रो तस 23 पे नईस तरीके रट तमो तती 23 पे नईस तरीके अप्रैल तो मई 9 तक रट तमो तती 3 अप्रैल टू मई 9 दो बिल्कुल तथ मैरिज हॉलस मज लखनपुर कुटवा। अच्छा क्वारंटीन जमा कर ना क्वारंटीन टेस्ट कोर इजाजत कहें बिल्कुल नहीं कहें बिल्कुल तौर डॉक्टर दिवान 3 लट डॉक्टर तौर पृछान तफ मा सास मा जुकाम मा फीवर मा दोस ना डॉक्टर कर पान मशवर टेस्ट कर जरूरत कह तो पता योर वो वो शॉर्ट वन तुम रटस लवर मंडा पुलिस पे वो योर 10 तारीख लवर मंडा क्या करो लवर मंडा कर पुलिस लेसन दोप तुम वो TRC एजाज मौजूद सर्टिफिकेट मौजूद ताकि सह पुलिस TRC कोर गोड बोन वो एजाज सर गोड चाहे तुम हावन खत क्वारंटीन कोर्मुत यह और वन तुम कर कहें खाली तुह क्या दह आव जन तुम गोमुत तकलीफ क्या मे फादरस मे मदर सान बचन हालात सो दोन क्या पेशेंट फादर तो मदर त अगर तुम वो तुम पानी फील फादर तो मदर बे बच्चे लकट बच्चे अच्छा अत वो TRC वन दपान क्या दलील क्वारंटीन हान सर्टिफिकेट वन दह 2 दह हार्डली या तुम हालात गई खराब तुम 14 दह कड़ित आम तम 14 दह गए 14 कयामत थक योर घंटाघरस मज होटलस मज थक नया कश्मीरस मज तो आयम 10 तारीख आयम तो मो टेस्ट 3:30 बजे गई आयम मे टेस्ट वो कोर बेचारे अजाब कोर फादरस मदर तम शुर कोर अजाब क्या सेफ्टी पन सेफ्टी तो महल सेफ्टी गई एग्री दोप ना मिले सर्टिफिकेट यह पन सेफ्टी दोप आयम दोप अत वो रिपोर्ट पगह 12 तारीख कहीं कर टेस्ट 12 वन दिमो तो रिपोर्ट सर प्लीज वन पृछान का रात दमस तान रात खुफिया अंदर राज पृछान का दहन 12 रिपोर्ट मिसिंग 12 तारीख बह दपान मेहर हुकाम दपान ये अगर लखनपुर में 14 दह दित ये अगर 12 दह यह कस कानून यह क्या दलील
ये श्रीनगर के क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर का हाल, वहां जो लोग क्वारंटीन हो रहे हैं उनका हाल अहवाल, वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और बात पहुंचाने का जरिया मीडिया है। उनकी कोशिश थी हमारे साथ राब्ता कायम करने की, उन्होंने हमें बताया, हमने आगे पहुंचाया। लेकिन कुपवाड़ा के भी कुछ लोग यहां पे थे, उनकी भी हालत कुछ ऐसी थी। हम आपको उनकी आवाज भी सुनाते हैं। कुपवाड़ा के ये लोग मुल्क की मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए हैं, क्वारंटीन हो रहे हैं, लेकिन उनके पास उनका कहना है इंतजामात सही नहीं है और उन्हीं इंतजामात की बात वो अरबाब इक़दार तक पहुंचाना चाहते थे। जनाब अस कुपवारा पे श्रीनगर स्टैंडर्ड होटल पे जनाब कुपवारा लूला जनाब अस होटलस मज क्वारंटाइन लाल टिकस ये जनाब रिपोर्टिंग कर दो पत कर योर आए कर इंट्री नहीं में कहीं करेंगे रिपोर्ट या ये सिंपल नहीं के साइंस बुनियादी रिपोर्टिंग टोटल के ना नशे होना रिपोर्ट नहीं किए अच्छा टोटल नशे होने से और का डॉक्टर ने करे में कांटेक्ट डीसी से गोर में कांटेक्ट डीसी वाला ठीक से बकरा प्रोसेस मार कुछ कान तो एडमिनिस्ट्रेशन आ गई और कुछ डीसी श्रीनगर तुम्हें सब पता था फोन करे में तुम फोन तुलने के पद लिखे मैसेज तुम ओके आई विल ट्राई। अच्छा तो बेटा वो क्या दलील क्या इसकी दलील क्या है मसला ऐसे गसन यंत्र होनी तो ऐसे तंग ऐसे गई तो मतलब आज गसन तरवा सुबह गसन तो कुछ नहीं हां भी नहीं करने तो रिपोर्ट है इसके थे। ये शहर का हाल, लेकिन शहर के नजदीकी इलाका बडगाम का हाल अहवाल भी कुछ ठीक नहीं है। बडगाम के जालापुरा के इलाके के लोगों को क्वारंटीन होना पड़ा है। श्रीनगर के नजदीकी इलाका हुमामा के मीरानी होटल में उन्हें रखा गया और जालापुरा के लोगों का कहना है कि उन्हें आज वहां से निकाल के उधर ही जालापुरा लिया जा रहा था। उन्हें वो वहां नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उन्हें खदशा है कि वहां जो पॉजिटिव केसेज हैं उनके साथ अगर उन्हें रखा गया, छोड़ा गया तो वो भी फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। और इस चीज को लेकर जब उन्होंने नहीं माना तो उनका इल्जाम है कि पुलिस ने उन पर मीरानी होटल हुमामा में उन पर हाथ भी चलाया, डंडा भी चलाया, बदतमीजी भी की। उन्होंने हमें जो कुछ भी बताया हम आपको सुनाते हैं। डीसी बडगाम को भी सुनाना चाहते हैं क्योंकि डीसी बडगाम इन दिनों फोन नहीं उठा रहे। तो कोशिश हमारी, हम उन तक कोशिश बहुत की थी कि उन तक बात पहुंचाएं, उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन टेलीविजन के जरिए हम ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं। जनाब तो ये मेहरबानी करिए तुम कुरान मजिद लायान करो खोदकशी लगो दाटी वोट मेहरबानी कर पुलिस वो चपरा वपरा लायान ये मीरानी होटलस मज वन तुम बडगोम पॉजिटिव केस द्रामत खोतान दोप रोजान 6 दोन ये पे सूजमो इन चपर बेन लेख कटक मज लेख कटक बे लायान। अच्छा वन तो कुछ खता तोर पेशेंट ठीक ग मूजूब नेगेटिव टेस्ट द्राम ठीक मगर योत गुन तक द्रामुत पॉजिटिव खोतान लाग तक बे। अच्छा मानी अच्छा तुम दपान रोजान मीरानी होटलस अहन दपान 6 दोन 8 दोन 6 दोन रोजन 6 या 8 दोन ये बदल जाए सेफ अगर बदल जाए गई लाग तक बे तुम कत पे जालापुर पे जालापुर पे मगर कत ना मतलब कत पे आयो तुम ये लोग जालापुर पे डायरेक्ट जालापुर पे तुम वजह तो जालापुर के हो कह रिश्तेदार कह हमसाय कह पॉजिटिव द्राम पॉजिटिव ईद सेलिब्रेट करो स्वैग से। ईद मुबारक। हर घूट में स्वैग है। हमसायस बे पितर वो टेस्ट कर टेस्ट ठीक गई 6 सारे मतलब क्वारंटीन मज जालापुर 23 नफर सारे टेस्ट ठीक दपान तुम गो तूर ये पॉजिटिव द्रामुत खोता क्या गो तोड़ लाग तक बे
अच्छा। ना त्रैतन गारे बेमो गाड़ी। ये बडगाम के इलाके की कहानी अरबाब इकदार तक पहुंचाने की उनकी गुजारिश हमने कोशिश की थी, हम डीसी बडगाम से राब्ता कायम करें, लेकिन राब्ता उनसे नहीं हो सका। टेलीविजन एक जरिया हमने उन तक बात पहुंचाई, उम्मीद सुमीद के साथ कि उनके जख्मों का मदावा भी होगा, लेकिन जख्म नटीपोरा वालों को भी लगे हैं। और नटीपोरा के इलाके को तब रेड जोन किया गया जब रेड जोन की शुरुआत हुई थी, और नटीपोरा में तब कुछ केस आने के बाद वहां रेड जोन करते हुए सड़कों को भी खोदा गया। कुछ लोगों ने खोदा, कुछ सरकार ने खोदा, रुकावटें खड़ा की, कहीं बोर्ड लगा दिए गए, और उस सारे के बीच में रेड जोन का बोर्ड आज तक भी है। आज तक सड़कें खुदी हुई हैं, आज भी सरकार की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें बराबर जारी है। और नटीपोरा के लोग आज सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हुए हमारे जरिए ये बात पहुंचा रहे थे कि नटीपोरा का कसूर क्या है। तब की बात तब की थी, अब तो वक्त बदल चुका है, अब नटीपोरा तो सब ठीक ठाक है, फिर क्यों आज भी रुकावटें खड़ी है, फिर क्यों आज रेड जोन का बोर्ड वहां पे लगा हुआ है, क्यों वहां के लोगों को जो मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं उस दौरान उनको निकलने में जो परेशानियां होती है उसे निजात दिलाने के लिए क्यों इकदाम नहीं उठाए जाते। और डीसी श्रीनगर से नटीपोरा के लोगों ने आज अपील करते हुए बताया कि बोर्ड भी हटाया जाए, सड़कों पर खड़ी रुकावटों को भी खत्म किया जाए, और लोगों के जरिए वहां पर जो रुकावटें खड़ी की गई थी या खुदाई की गई थी उसको भी मरम्मत की जाए, उसको भी भरा जाए। ये नटीपुरा के लोगों की अपील। लेकिन पानी का मामला और पानी की कमी इन दिनों होना शुरू हो चुकी है। श्रीनगर के नजदीकी इलाका बटपुरा दरगाह के फजल हक कॉलोनी के लोग पानी से परेशान हैं। और आपको याद होगा कल ही हमने लाल बाजार के इलाके में पानी की कमी के हवाले से खबर करते हुए चीफ इंजीनियर तक बात पहुंचाई थी, और चीफ इंजीनियर पीएचई ने खबर का असर लेते हुए भरपूर कार्रवाई करते हुए वहां चीनी पहुंचाई, वहां पानी पहुंचाया, और वहां के लोगों ने आज चीफ इंजीनियर का शुक्रिया अदा किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी चैनल का, हमारी मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा किया। और फजलुल हक कॉलोनी बटपुरा गांधरबल दरगाह के लोग भी हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे, चीफ इंजीनियर का शुक्रिया अदा करते थे, लेकिन बता रहे थे कि पानी जब पहुंचेगा तब शुक्रिया अदा किया जाएगा। और बटपुरा के लोगों ने, फजलुल हक कॉलोनी बटपुरा के लोगों ने पीएचई के चीफ इंजीनियर से गुजारिश करते हुए बताया कि उनके इलाके में पानी की किल्लत हो चुकी है। ये श्रीनगर के एक इलाके की कहानी, लेकिन श्रीनगर के साथ साथ वादी कश्मीर में कई जगहों पर पानी का, सब्जियों की किल्लत हो चुकी है। और सब्जियों की किल्लत ना भी हो लेकिन मसनूई किल्लत पैदा की जा चुकी है। और मसनूई किल्लत इसलिए पैदा की जा चुकी है क्योंकि फिर सब्जियों को अपने मनमाने दामों पर फरोख्त किया जाता है। रेट लिस्ट अवेजान तो रखे गए, रेट लिस्टों पर कहीं अमल दरामद नहीं होता है, और इंतजामिया के सभी पुरजे तमाशा देख रहे हैं। गोश्त की कीमत आसमान को नहीं, बल्कि गोश्त की कीमत बहुत ऊंची है, और गोश्त 700 में भी बिकता है, 710 में भी बिकता है, मुर्गा 180 से ऊपर ही बिकता है। और आपको अगर कहीं शौक हो जाए कि आप कुछ खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, तो आपकी औकात या आपकी जेब की ताकत से बहुत बाहर होते, आखिर आप देखते ही रह जाते, खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाते। और इसी तरह के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, और महंगाई बराबर मार रही है। इंतजामिया भी इस महंगाई में कहीं न कहीं शायद शरीक है, वरना इंतजामिया अगर शरीक नहीं होती तो फिर कार्रवाई करते, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कार्रवाई करता, पुलिस कार्रवाई करती, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कार्रवाई करता, या दूसरे लोग कार्रवाई करते। कहीं न कहीं उन लोगों के कारकर्दगी पर सवाल खड़ा हो रही महंगाई को देखते हुए। लेकिन आपको बताएं कि जहां महंगाई मार गई वहां वक्त की रफ्तार भी मार ही जाती है। और आपको बताएं कि अभी मेरे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में दीजिए इजाजत। रब्बे कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे